लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो पेज नंबर 39 पे है। तो स्टार्ट करते हैं सम। Sapren Atre are the partner sharing profit and loss equally from the following trial balance and adjustments. Prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on date. हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का है। पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, करंट नहीं दिया है, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट है, फटाफट टिक कर लो। संधि डेटर, परचेज, ट्रेडिंग रिटर्न, ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, असेट कैरेज, ट्रेडिंग रेंट, ट्रेड टैक्स, पीएनएल, ड्राइंग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सैलरी, पीएनएल, बैड डेब्ट, पीएनएल, मशीनरी, असेट, इसको टिक कर लो, हिडन एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट तो असेट, सेल्स, ट्रेडिंग, और सन्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी, सन्री इनकम, सन्री इनकम, पीएनएल, कैपिटल। सन्री इनकम पता क्या होता है? सन्री मतलब छोटे मोटे, इनकम मतलब कमाई। कोई छोटी मोटी कमाई हो गई, ये कहीं इधर जाएगी, पीएनएल। मेन नाम है उनका, सैपरे और आट्रे। ये किधर जाएगा? कैपिटल, लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, सॉरी किधर जाएगा? हाँ, पीएफ लाइबिलिटी है, हाँ पीएफ लाइबिलिटी है। पीएफ मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? पीएफ मतलब जॉब पे करते तब कुछ से पैसा कमा मतलब कट करके जो हाँ अमाउंट छोड़ी जाएगी। हाँ हाँ, जब हम लोग जॉब पे जाते हैं हमारी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है और वो एक पीएफ अकाउंट में जाता है और उसी को बोलते हैं पीएफ। देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जस्ट सपोज करो ये एक मटका है, ठीक है, और इसका ही नाम है पीएफ अकाउंट, ठीक है। अब मेरी सैलरी है हर महीने की 10,000 रुपये। इसमें से मेरा सेठ नहीं, मेरी सैलरी 12,000 रुपये है, लेकिन मेरे को देता मेरा सेठ 10,000 ही है। 2,000 रुपये हर महीने क्या करता है वो? मेरा पीएफ में डालता है, ठीक है। ये कहाँ से डाला? मेरी सैलरी में से, मतलब ये मेरा पैसा हो गया, एम मेरा। अब ये हर महीने ना जितना मैं डालता हूँ उतना ही मेरा सेठ भी 2,000 रुपये इसमें डालता है। ये 2,000 किसका हो गया? सेठ का पैसा हो गया। मेरी सैलरी में 2 कट रहा है, सेठ अपने में से 2 डाल रहा है, तो हर महीने कितना आ रहा है? 4। जब मैं रिटायर कर दूंगा, जॉब छोड़ूंगा, तब मुझे पैसा पूरा जमा होकर इकट्ठा मिलेगा। तो अभी ये मेरी सैलरी में से जो कट रहा है ये मेरे लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंस। लेकिन जो मैं सेठ दे रहा है ये मेरे सेठ के लिए क्या है? लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, बिजनेस पे। तो इसलिए जब सेठ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये लाइबिलिटी है, बट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और ये क्या है? इनकम है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10,000 का सैलरी है, 2 मेरा कट के जाता है हमेशा, 2 मेरे को नहीं मिलता है, मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। बट 2 वो है जो मेरा सेठ दे रहा है मेरे को, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट सेठ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सैलरी वो अपनी डाल रहा है, ये मेरा लाइबिलिटी, मेरा खर्चा। समझा? तो इस तरीके से तो पीएफ किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिटर्न्स। कौन सा रिटर्न है होगा ये? परचेज का, लेस फ्रॉम परचेज। कमीशन प्री रिसिप्ट, कमीशन पहले मिल गया, क्या आएगा? लाइबिलिटी। आरडीडी, पीएनएल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। सन्डी डेटर जाएगा असेट में। कितना है सन्डी डेटर? 40,000। एडजस्टमेंट टिक करना बाकी है ना? एडजस्टमेंट निकालो पहले, उसे टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक नहीं करना है। डेप्रिसिएशन किसे पे? लैंड पे और मशीन पे है। लैंड और मशीन को टिक कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग एक ही होता है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5%
मतलब 5% की RD है और 1,000 रुपया बैड डेप्ट है। सनी डेटर को भी टिक कर लो, सनी डेटर पे 2 स्टार मारो, 2 एडजस्टमेंट है। उसके बाद गुड्स 3,000 रुपये का बिका बट उसकी एंट्री नहीं आई है, तो एंट्री नहीं आई है तो इसके लिए सेल्स को टिक करो। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज को टिक करो। और गुड्स 8,000 रुपये का परचेज किया है, परचेज को टिक करो। पेंसिल से टिक करो, ये सम बार बार करने हैं, पेन से मत टिक करो। एक बार ये सम करके तुम्हें आ जाएगा, सम कराने के बाद दो तुम्हें बिना देखे करने को कर पाओगे, बार बार रफ करना पड़ेगा, उसे बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। संधि डेटर पे 2 बार टिक है, जरा लाइन छोड़ेंगे इसमें, ऐसे पॉइंट मार देने हैं पेंसिल ताकि याद रहे कि हाँ 2 स्टार है तो 2 पॉइंट, मतलब 2 लाइन छोड़ने का, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ने का है। हमेशा जितना स्टार रहेगा ना उससे 1 लाइन ज्यादा छोड़ने का, जैसे 1 स्टार पे 2 लाइन छोड़ने का, 2 स्टार पे 3 लाइन। परचेज किधर जाएगा, ट्रेडिंग में कितना है परचेज, 65,000। नेक्स्ट रिटर्न, कौन सेल्स रिटर्न कितना है, 800। नेक्स्ट 18,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 10,000। कितना स्टार है, तो 2 लाइन छोड़ेंगे, इस पे 3 लाइन छोड़ा। नेक्स्ट कैरेज, कैरेज इन्वर्ट हो जाएगा, कितना है 1,200 इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्स किधर जाएगा, PNL में, तो 2 रेंट रेट एंड टैक्स कितना है 1,000। नेक्स्ट ड्राइंग किधर जाएगा, कैपिटल में से लेस करेंगे, लेस ड्राइंग, इसका भी लेस ड्राइंग। क्या नाम है दोनों पार्टनर का, क्या है, सैप्रे, स्पेलिंग बोलो, SAPRE। दूसरे का क्या है, ATRE। कितना ड्राइंग है, सापरे का 3,000 है, दूसरे का 2,000 है, समझा। नेक्स्ट सैलरी कितना है 3,200। नेक्स्ट बेड डेप्ट कितना है 1,000। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी 25,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हिडन एडजस्टमेंट मशीनरी पे, कि इसको कब खरीदा है हम लोग ने, 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को इसे खरीदा है, वो भी कितने रुपए में, 10,000 रुपये में। तो लेकिन मशीन का भाव कितना लिखा है 25,000 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट, 25 भी बोल रहा है, हाँ 25 भी बोल रहा है, 10 भी बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट, क्या है 25 क्या है 10। देखो ये क्या है, एक मशीन है हमारे पास, ठीक है, मशीन चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। यहाँ पे मशीन मैंने फिर से खरीदा, कितने का 10,000 का, ठीक है। अब ये मशीन चल रही है चल रही है, साल खत्म होने में कितने की मशीन हो गई 25,000 की, 25K, ठीक है। अब बीच में मैंने 10 की खरीदा, साल के अंत में 25 हो गई, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में कितना थी मेरे पास मशीन 25, मैंने 10 तो खरीदा है अभी अभी, मतलब बचा हुआ कितना है 25 में 10 निकाल दिया तो 15, तो मतलब साल की शुरुआत में मेरे पास कितनी होगी 15,000 की मशीन पड़ी होगी पहले से, 10 की अभी खरीदा तो साल खत्म होने में कितना हो गया 25,000। अब जो बोल रहा है कि मशीनरी हम लोग ने ये जो खरीदा है ये 1 अक्टूबर को खरीदा है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना महीना हुआ
6 महीना, मतलब इस मशीन को कितना महीना यूज किया है हम लोग ने, 6 मंथ यूज किया है, ठीक है। बट इस मशीन को कितना महीना यूज किया है, पूरे 12 महीने यूज किया है हम लोग ने। इतना समझा कि ये 15 कहाँ से आया, ये भी नहीं समझा, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, मशीन का प्राइस कितना है साल खत्म होने पे, 25। एडिशनल वर्ड लिखा है, मतलब ऐड किया है, खरीदा है। कितना खरीदा है, 10,000। 10 का खरीदा है, साल खत्म होने पे 25 बच रहा है, मतलब मैंने पहले से मेरे पास पड़ा होगा, कितना पड़ा होगा, जब 25 में 10 खरीदा है कितना बच रहा है, 15, मतलब मेरे पास पहले से 15 का मशीन पड़ा होगा। इतना समझा। अब बोल रहा है कि ये मशीन जो खरीदा है वो किस डेट पे खरीदा है, अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है, 6 महीना। मतलब मैंने जो 10,000 की मशीन है कितना महीना यूज किया है, 6 महीना। और 15,000 की मशीन कितना महीना यूज किया है, 12 महीना। इतना समझ में आया। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन पता है क्यों दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा और इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। बस इतना ही बताने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा बताया है। अब कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, ये 10 पे भी 12 महीने का निकाल देगा, उसका टैली रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका डेप्रिसिएशन निकालते टाइम इसका यूज करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 4,000। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, असेट, प्रोविडेंट फंड कितना, 18,500। नेक्स्ट, सेल्स किधर जाएगा, कितना, 85,000। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है 23,000, ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री इनकम किधर जाएगा, पीएनए, तो बाय सन्ड्री इनकम कितना, 2,000। नेक्स्ट, कैपिटल कितना है, पहले वाले का 35,000, दूसरे का भी 35। नेट प्रॉफिट जब आएगा तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ये इसका कैपिटल हो गया, इसका ड्राइंग हो गया। देखो, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड 10,000। नेक्स्ट, रिटर्न किधर, कितना, 1,500। नेक्स्ट, कमीशन प्री रिसिप्ट किधर जाएगा, किधर जाएगा, लाइबिलिटी में। कमीशन प्री रिसिप्ट कितना है, 800। नेक्स्ट, आरटीटी किधर जाएगा, कौन सा, ओल्ड है न्यू, ओल्ड, कितना, 400। नेक्स्ट, बस आ जाता है एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट बताओ, दो इफेक्ट किधर जाएगा, एक, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 23,000। असेट में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना, 23,000। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कितना, लैंड एंड बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%। सब यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन कितना, एट द रेट 5%। अमाउंट लिखेंगे इसके नीचे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। जब तुम्हारा 60 आ रहा है, 65% आ रहा है, इस पे मार्क्स नहीं कटेगा। तुम्हारा 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, इस पे मार्क्स काटना बुढ़ा चालू करेंगे।
हाँ, जब 85 अब हो जाओगे तब मार्क्स कटता है इस पे। 60-70 वालों का इस पे मार्क्स नहीं कटता है। कितना है 5% का? 10, 500। अगर तुम्हें पता है कि हाँ हमारी हैसियत 60-70 वाली है, हम इससे आगे जा ही नहीं सकते, तो बिंदास कुछ भी लिख के आओ, बस सॉल्व करके आओ। बट तुम्हें पता है कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, मेरा मे बी 1% भी चांस है कि मैं 75-80 जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो ये सब फॉलो करो। तो तुम्हें 1% भी भरोसा नहीं है खुद पे कि मैं 70-80 जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, अगर इतना भी नहीं है तो बिंदास करो। 10,000 में से 500 गया तो 9,500। नेक्स्ट क्या है? लेस डेप्रिसिएशन। अभी स्टार्टिंग है तो मैं एक डिटेल लिख रहा हूँ, बट बाद में मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी हैबिट डिटेल की होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है। 25,000 इंटू 10%, 25,000 का 10%, 2500। कितना आएगा लेस करने पे? 23,500। अब डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? पीएनएल में। पीएनएल में यहाँ पे क्या लिखोगे अपना? टू डेप्रिसिएशन। किस किस का डेप्रिसिएशन है? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है। तुम लोग ने वो रील नहीं देखा? बच्चा बोलता है एक लैंड, दूसरा बोलता है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन? 500। मशीनरी का कितना है? 2500। टोटल बाहर कितना आ जाएगा? 3,000। नेक्स्ट क्या है? आरटीडी बैटरी क्लास में करेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है? 3,000 रुपया गुड्स हम लोग ने सोल्ड किया है, बस उसकी एंट्री फाउंड नहीं हो रही है हमारी बुक में। तो गुड्स किसी भी रीजन से हमारे पास से जाता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुड्स बाय अनरिकॉर्डेड गुड भी इसका 85 में से 800 लेस के कितना आएगा? हाँ, एक काम करो, डायरेक्ट ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे। अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमारा सेल्स हुआ है बट खाली रिकॉर्ड नहीं है। कितना? 3,000। ठीक है। अब 85 में 3,000 प्लस करें कितना हो जाए? 88। 88 में 800 माइनस किया तो 87,200। अब ये हो गया पहला इफेक्ट। किस साइड पे है? सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? डेबिट में। अब डेबिट में कहाँ पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में या हमारे बैलेंस शीट में? पीएनएल में। क्यों पीएनएल में? हाँ, बैलेंस शीट में जाएगा, असेट है। कुछ सेल्स हुआ है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में क्यों जाएगा? हाँ, क्योंकि ये पैसा हमें मिलेगा। मतलब ये कौन से कस्टमर है हमारे? उधार के कस्टमर। उधार कस्टमर किसको बोलते हैं? संधि डेटर को। तो ये किस में ऐड होगा? संधि डेटर में। पीएनएल में कैसे ऐड होगा? ऐड करूंगा इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है? 3,000। 40 में 3 प्लस किया तो 43,000। ठीक है, ये हो गया दोनों इफेक्ट, समझ में आया? अब परचेज का नेक्स्ट इफेक्ट, नेक्स्ट परचेज का ये ना, कैरेज है। कैरेज कितना है? 500। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस? ऐड होगा। किस में ऐड होगा? कैरेज में। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। 1200 में नेक्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग किधर जाता है? लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज लाइबिलिटी में क्यों जाता है? आउटस्टैंडिंग खर्चा जो हो अभी तक पे कर देना चाहिए बट पे नहीं किया हम लोग ने। नेक्स्ट 8,000 का गुड्स हम लोग ने परचेज किया था, बट हम लोग ने लिखा नहीं है। वे परचेज
गुड्स वर्थ 8,000 परचेज ऑन 31 मार्च 2019, जिस दिन साल खत्म हुआ उसी दिन हम लोग ने परचेज किया। इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, इन क्लोजिंग स्टॉक में भी इंक्लूड है वो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट हम लोग ने बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं किया है। तो पहला इफेक्ट किधर जाएगा, परचेज है, अनरिकॉर्डेड है, परचेज रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड क्या ऐड होगा लेस होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है 8,000, कितना आएगा ऐड लेस करके बाहर, हाँ 70, परचेज में 65 8,000 प्लस किया 73,000 आ जाएगा, इसको प्लस करके 73 में से 1,500 माइनस करने पे आ जाएगा 71,500, 71,500 आ जाएगा। अब यहाँ किस साइड पास किया है, डेबिट में। नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में है तो क्रेडिट में, क्रेडिट किधर है, लाइबिलिटी साइड है या फिर वो है, तो वहाँ पे आ सकता है क्या, कोई चांस है नहीं, तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में। अब लाइबिलिटी में किधर जाएगा, क्रेडिटर पे। सामान उधार पे खरीद के बेचते हैं जिसको, उसे क्या बोलते हैं, डेटर। उधार पे खरीदते हैं जिससे उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। इससे कहीं बोला है कि हम लोग ने पैसा पे किया है इसका, नहीं पे किया है मतलब, तो यहाँ पे ऐड होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना है अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000, 23 में 8 प्लस किया तो 31,000। नेक्स्ट आरडीडी बचा है, ठीक है। अपना सबसे पहले बैड डेप्ट करते हैं, अमाउंट पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। तो अमाउंट कितना है, अरे आगे लाइन में देखो 1,000 दिखा, 1,000 क्या है, वो बैड डेप्ट है। तो पहला इफेक्ट तो इधर बैड डेप्ट में कितना आ जाएगा 1,000। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट क्या है, बैड डेप्ट लेस होगा बैड डेप्ट, कितना 1,000 लेस होगा। हो गया दोनों इफेक्ट। सेकेंड क्या है, आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंट बोला है 5%। तो अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 43 में से 1 माइनस किया तो 42,000 आया। 42 का कितना परसेंट, 5% कितना आएगा 2,100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस आरडीडी 2,100। तुम लोग ऐसा नहीं, हाँ तुम लोग पहले ऐसे लेस करके इसे लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में। अब बताओ एड लेस कितना आ रहा है आउटर कॉलम में, $39,900। संधि डेटर कितना है 40, 40 प्लस 3 43, 43 में 1 लेस किया 42, 42 में 2 100 प्लस किया तो 39,900, सही है। नेक्स्ट क्या है, बस खत्म, हाँ 200 है, पॉइंट जाएगा। अभी आउटर कॉलम में कितना आएगा ऐड लेस करके, तीनों को प्लस करना है और 400 को माइनस करने का है, 3,700। समझा इतना। अब मतलब ज्यादा क्या दिख रहा है डेबिट क्रेडिट में, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है प्लस करके देखते हैं। 87 में 23 प्लस 87 प्लस 20 कितना होता है, 7 3 10, 8 2 10, मतलब 1,10,200। समझा, 200, 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी 8 9 10, तो 1 1। अब 1,10,200 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1,10,200। अब इन तीनों से माइनस करके कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 19,000। अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है, यहाँ पे जाएगा तो ब्रॉट डाउन 19,000। यहाँ पे अब ऐड किया 19 प्लस 2 21,000, यहाँ पे भी आ जाएगा
21,000। जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखने का। अब उसमें से इसमें से ये सबको माइनस करने पे कितना आएगा? 6,600। ये क्या मिला हमें? टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट किसको किसको देंगे? दोनों पार्टनर्स को। क्या नाम है? साप्रे और आत्रे। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कुछ कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोलता है तो इक्वल है। तो 6,600 का आधा 3,300, तो इसको भी दिया 3,300, इसको भी दिया 3,300। इतना समझ में आया? अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, नेट प्रॉफिट में लिखेंगे 3,300 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3,000। नहीं, पार्टनर को कितना मिला? पार्टनर का लिखते हैं ना यहाँ पे। तो अभी 6,600 दो बार लिख देगी नहीं ना? तो नेट ऐड करने पे कितना आएगा? 35,300 और 36,300। 35,300, 36,300। अब बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 1,13,900। इधर भी आ जाएगा फिर 1,13,900। समझा? 12 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा, और इसमें से ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन आंसर मिला के 15 मार्क के लिए अकेला चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएगा। 15 मार्क्स। थोड़ी सी इज्जत करो इसकी, टाइम दो इसको, ठीक है? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 8। कैपिटल अकाउंट हम लोग ने यहीं पे कर दिया ना। अभी अगर तुम्हें चाहिए तुम अलग से बनाओ। हाँ, इस कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसके लिए मैंने इसमें ही रखा है। करंट आएगा लेकिन तो तुम्हें कंपलसरी करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तब तुम लोग यहाँ पे खिचड़ी नहीं बन सकते। कहाँ पे? यहाँ कैपिटल में। कैपिटल मतलब क्या होता है? जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा नाम तक नहीं आएगा? मालूम कैसा पड़ेगा किस पार्टनर ने कैसे लगाया? हाँ, तो तुम लोगों ने जो 11वीं में पढ़ा वो प्रोप्राइटर था, ये पार्टनरशिप है। प्रोप्राइटर एक बंदा होता है जो बिजनेस करता है पूरा, और पार्टनरशिप में 2 से 3 बंदे, 2 से लेके 50 बंदे तक की पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उतने लोग बिजनेस करते हैं एक साथ। तो 11 से इसको कंपेयर मत करके क्या क्या है, 11 से क्या क्या सिमिलर है। हाँ, क्योंकि वो एक बंदे का बिजनेस का बुक था और यहाँ पे पार्टनर्स का बिजनेस का बुक है।